हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। माँ क्या होती है? माँ अगर आपकी ज़िंदगी में है तो कितनी खूबसूरत होती है आपकी ज़िंदगी। माँ ना हो आपकी ज़िंदगी में तो कैसी होती है आपकी ज़िंदगी। क्यों माँ बदल जाती है बेटे की शादी के बाद, और क्यों माँ नहीं बदलती है बेटियों की शादी के बाद। बेटियों की ज़िंदगी में क्या रोल होता है माँ का, और बेटों की ज़िंदगी में क्या रोल होता है माँ का। तो भाई यहाँ पे मिस्टर राज की फैमिली, जो कि एक शिक्षित फैमिली है, इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी इनके घर के जो ड्रामे देखने के लिए नजर आ रहे हैं वो देख के काफ़ी हैरानगी हो रही है। और खासकर आंटी जी, जो कि एक माँ है, उसके बाद इनका जो रवैया है वो देख करके तो बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये जो माँ है वो कैसे छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़े बड़े ड्रामे कर सकती हैं। भाई आंटी जी एक चैनल को लेकर के बेटे से नाराज हो जाती हैं। बेटा अगर बहू को लेके घूमने चला गया तो बेटे से नाराज हो जा रही हैं। यहाँ तक कि बेटे को ये जज कर दे रही हैं कि बेटा तो बढ़ोती में लात दे के भगा देगा घर से। बेटा तो मुझे भूल गया क्योंकि बेटे ने बहू की बात मान ली। बेटा तो बहू को घुमाने लेके चला गया तो बेटा हमारा रह ही नहीं गया। वहीं पे बात की जाए बेटियों की, भाई बेटी जब ससुराल से विदा होती है तब से लेके माँ उसकी खुशियों तक, मतलब जब तक वो ये ना कह दे कि मैं बहुत खुश हूँ माँ, मुझे जो ससुराल मिला है वो बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल करता है, तब तक माँ लगातार इस चीज़ पे ध्यान देती है कि बेटी को कैसा दामाद मिला है, मेरी बेटी का कैसे ख्याल रख रहे हैं मेरे दामाद। क्या मेरी बेटी की बातें मानते हैं दामाद? क्या मेरी बेटी को घुमाते हैं दामाद? क्या मेरी बेटी को डिनर कराते हैं दामाद? अगर ये सब कुछ दामाद करते हैं तो बहुत अच्छे हैं दामाद। 10 लोगों से तारीफें की जाती है दामाद की। लेकिन वहीं पे जो बहू आती है घर में, उसके ऊपर लगातार नज़र बनाए रखा जाता है और उसकी वो चीज़ें नोटिस की जाती है जहाँ जहाँ वो गलती करती फिरती है। होती तो वो भी बेटी है किसी के घर की, होती तो वो भी बच्ची है, कोई ट्रेनिंग लेके वो नहीं आती है उस घर में, लेकिन नज़र उस पर पूरी रहती है। और भाई अगर वही बेटा बहू को मानता है, बहू को घुमाता है, बहू की 2-4 बातें मान लेता है तो वो बेटा नालायक हो जाता है। बेशक वही बेटा शादी से पहले 2-4 बातें माँ की ना माने, शादी से पहले वो बेटा घूमता रहे तो माँ को कोई दिक्कत नहीं होती। तब माँ ये नहीं कहती है कि बेटा बदल गया है, बेटा मेरा रहा ही नहीं। लेकिन जैसे ही बहू आ जाती है, वैसे अगर बेटे ने एक बात भी माँ की ना मानी तो भाई यहाँ पे बवाल खड़ा हो जाता है, जैसा कि आंटी की वीडियो में नजर आ रहा है। वही बात की जाए बेटी, तो भाई बेटी की जहाँ तक बात है, जैसा कि इनकी बहन को भी काफ़ी कमेंट जा रहे हैं कि भाई अब तो तुम अपने मायके जाओगी, तुम्हारी माँ तो तुमको ही मानती हैं, मतलब तरह तरह की बातें। और जो अक्सर घरों में हो जाता है कि भाई बेटी जो है, जिन्हें थोड़ा ज़्यादा प्यार और दुलार और जो माँ है वो थोड़ा ज़्यादा ख्याल करती हैं, जिससे भाई हर वक्त यही कहना होता है कि बेटी अगर खुश है तो माँ खुश है, लेकिन वहीं पे बहू अगर खुश है तो भाई सास खुश लगभग नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो खुश रखता है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले तो माँ के दिल में ये रहता है बेटी के लिए कि बेटी का कोई अपना घर नहीं होता है। बेटे को तो वो फिर भी घर दे के जाती हैं, बेटे के तो सर पे वो छत बना के जाती हैं, लेकिन जो बेटी होती हैं वो तो ना मायके की होती हैं ना ससुराल की होती हैं, उनका अपना कोई घर ही नहीं होता। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक माँ होती है जो कि उसे प्यार देती है, जो कि उसे तसल्ली देती है कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तब तक मेरा हर चीज़ तुम्हारा है। देखिए हर माँ ये बात कहती है कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन आपको पता है जब माँ नहीं होती ना तो उसकी ज़िंदगी में एक भी ऐसा इंसान नहीं होता जो उसे रियल में प्यार करे, जो उसे निस्वार्थ प्यार दे दे, उसका निस्वार्थ ख्याल कर ले। नहीं, कोई उसको मतलब पूछेगा भी नहीं कि भाई वो कहाँ है। माँ अगर 2 दिन बात ना करे अपनी बेटी से तो उसे ढूंढती है वो कहाँ है, क्यों फ़ोन नहीं की, क्यों बात नहीं की, अच्छी तो है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, दुख तो नहीं है। और ये ख्याल वो क्यों करती है? क्योंकि उसके पास उसकी बेटी नहीं होती, उसे डर लगा रहता है कि वो कहीं दूर है। जिसे हम पालते हैं पोसते हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए तकलीफ तो होती है ना। लेकिन वहीं देखा जाए बेटा जो कि माँ के पास ही रहता है, माँ उसके ऊपर नज़र लगाई रहती हैं कि भाई बेटा क्या क्या कर रहा है, बहू की कौन कौन सी बातें मान रहा है, जिसकी वजह से माँ उससे नाराज़ हो जाती हैं कि भाई बहू की बातें क्यों मान रहे हो, जब तक मैं हूँ मेरी बातें सुनो, मेरी बातें मानो। वैसे मैं आपको बता दूँ ये माँ की जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं ये बेटे जो है बचपन में भी नहीं मानते हैं। बेटे हों चाहे बेटी हों, खैर दोनों ही लोग, माँ लोग
जैसे हम पेरेंट्स हैं, कई बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, कई बातें समझाते हैं, लेकिन कभी कभी वो करते अपनी मन की हैं, लेकिन फिर भी वही हम उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आंटी 2-2 3-3 दिन अपने ही बेटे से नहीं बोल रही, अपने ही बेटे से नाराज़ है, अपने ही बेटे को पे गुस्सा करी जा रही हैं। तो आप सोचें, उन्हें क्या तकलीफ़ नहीं होती? बेटों को भी तकलीफ़ होती है, बेटों का भी मन करता है अपनी माँ से बहुत सी बातें कर लें, हमारे पास जो दुख है वो अपनी माँ के साथ बांट लें, माँ की गोदी में सर रख के थोड़ा बहुत रो लें, क्योंकि बेटियाँ जो है वो अपने सारी तकलीफ़ माँ से कह के थोड़ा सुकून फील करती हैं, है ना। माँ से अपनी सारी बातें बोल के वो रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन बेटे जो है माँ के ये सारे ताने सुन के कोई बात अपनी माँ से कह ही नहीं पाते, कोई तकलीफ़ अपनी माँ के आगे रख ही नहीं पाते, सिर्फ इसी बवाल में रह जाते हैं कि क्या करें। बहू वाइफ की बात माननी भी ज़रूरी है, भाई दूसरे घर से आई है, मैं नहीं देखूंगा तो है ही कौन उसका। अगर ये करता है बेटा तो बेटा नालायक है, और अगर माँ की बात मानता है पूरी तरीके से तो जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम है, ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी को भी कोई कंट्रोल करता है ना तो प्रॉब्लम किसी और के लिए नहीं होती, बहू के लिए खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी सासें भी हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं ना रूल जो है वो फॉलो करवाने लगती हैं। पर यहाँ पे जो कुछ भी इनकी फैमिली में चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि आंटी बहुत बुरी हैं या इनके बेटे बहुत बुरे हैं, प्रॉब्लम छोटी छोटी सी है लेकिन चीज़ें काफ़ी बड़ी कर दी गई हैं। वहीं पे जो मिस्टर राज हैं जिन्होंने अपना घर बनाया, अपने घर में जाके अभी ये सेटल हो गए हैं, तो आंटी को ये डर लग रहा है कि अब इनका जो छोटा बेटा है वो कहीं इन्हें छोड़ के फिर ना चला जाए। पर आप सभी लोग ये बताइए कि जिस तरीके का आंटी का रवैया है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, 2-2 3-3 दिन बेटे से ना बात करना, बहू से ना बोलना, तो क्या इन सारी चीज़ों की वजह से क्या वो बेटा बहू दूर नहीं जा सकते? हम ये कहते हैं कि अगर आपकी बहू पूरा घर का काम नहीं संभाल पा रही है तो आपके घर में कमी ही किस चीज़ की है। जिसके घर में कमी होती है उसके घर में तो प्रॉब्लम है, समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे आपके 2 हेल्पर के तौर पे अगर दीदी आ रही हैं तो एक और रख लीजिए, भाई बहू को थोड़ा टाइम दे दीजिए, हो सकता है आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें संभाल ले। लेकिन भाई यहाँ पे बहू मैंने कहा है कि होनी चाहिए तो परफेक्ट होनी चाहिए। बेशक बेटियाँ जो है घर में दूसरों के घर जाकर के पालने में ही क्यों ना झूलने लगें। तो भाई यहाँ पे माँ बेटी को ज़्यादा प्यार सिर्फ इसलिए देती हैं क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं होता है। बेटों को प्यार इसलिए देती, बेटों से को प्यार थोड़ा मतलब बेटों से मैं ये कह सकती थोड़ा प्यार तो वो करती हैं पर थोड़ा कम या ऊंच नीच इसलिए होती है क्योंकि माँ के दिल में ये तसल्ली होती है कि मैं तो बेटे के लिए सर पे छत करके जा रही हूँ, बेटे के लिए सब कुछ किया हुआ है। और हाँ, सब कुछ से याद आया, भाई यहाँ पे आंटी को बुरा लग रहा है चैनल का, तब की आंटी का कहने का हर वक्त यही मतलब होता है कि सारा कुछ तो मेरे बेटे बहू का है। जब बेटे ही बहू का है तो तकलीफ किस बात की है, बेटा कमाए या माँ कमाए। और वैसे भी आंटी जी के पास तो इतने सारे आते ही हैं, है ना। यहाँ पे आंटी ने तो कहा है हमें कोई चीज़ की कमी ही नहीं है, फिर क्यों चैनल के लिए इतना बवाल करना, क्यों चैनल के लिए इतना नाराज़ हो जाना। और भाई यहाँ पे इनकी जो बेटी है जिनको लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हो जाता है, तो भाई बेटियाँ तो 2-4 10 दिन 15 दिन माँ का प्यार पा जाती हैं, फिर तो वो अपने घर चली जाती हैं। फ़ोन से ही जो प्यार मिलता है वो मिलता है, और जब तक माँ जिंदा है तब तक ही बेटी के लिए सब कुछ है मायके में। माँ नहीं है तो कोई मतलब पूछेगा भी नहीं, ये हाल है और यही हकीकत होती है। तो भाई यहाँ पे दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो सिर्फ कमी इस बात की है कि बेटी भी अच्छी है और बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि यही बेटा पहले घूमता था, यही बेटा पहले 2-4 बातें नहीं सुनता था तो प्रॉब्लम नहीं थी, तब ये नहीं लगता था कि बेटा बदल गया। लेकिन अभी क्या है, बहू आ गई है तो हर चीज़ पे ये नज़र लगी रहती है कि भाई बेटा जो है क्या क्या कर रहा है बेटी बहू के कहने पे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाए अगर, और ये देखा जाए कि बहू में क्या अच्छाई है, बहू कितनी अच्छी है, और बहू की जहाँ कमी है उसको कैसे दूर किया जाए। ये जो कहते हैं ना घर की कंट्रोवर्सी इतना ड्रामा करके ना किया जाए तो बहू भी सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ना जी ना कंट्रोवर्सी चाहिए, है ना, व्यूज़ चाहिए। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।